तो जय मसीह की सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आज का जो वचन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और ये आज लोग उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा अपने मुंह से गालियाँ निकलते रहते हैं, हमेशा अपने माइंड में गंदे गंदे बातों सब जो है ना वो सोचते रहते हैं। तो प्रभु ने इन सब बारे में क्या बोला है वो हम आज देखेंगे। और वो हमें देखने के लिए मिलते हैं मैथ्यू उसका 11 का 25 से हम 25 से लेके 30 तक पढ़ेंगे। और उसका बाद हम मैथ्यू उसका 12 से लेके मैथ्यू उसका 12 का 33 टू हम पढ़ेंगे 37 तक। ये दो टॉपिक जो मैं लिया है, एक तो है A tree is known by its fruit और दूसरा है Come to me and I will give you rest। तो इसे आप समझ चुके हो। पहला जो हम पढ़ेंगे कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मतलब मैं तुम्हें बैठने का जगह दूंगा, तुम जो थके हुए हो मैं उस थकान को दूर करूंगा तुमसे। और दूसरा जो है A tree is known by its fruit, एक पेड़ जो है वो अपने फल से जाना जाता है। अगर आप देखोगे आपका पेड़ जो है वो सपोज आपका घर में मैंगो का पेड़ है, किसी चीज़ का भी एक पेड़ है, अगर वो मैंगो का पेड़ आपका अच्छा नहीं दे रहे तो आप उस पेड़ को काट दोगे ना, वो तो पोचा हो गया। तो मेरे दादी ने भी इस साल जो मैंगो दिया था वो अच्छा नहीं था, पूरा पोचा हो गया था। तो मेरी दादी ने क्या बोला पता है, ये मैंगो का पेड़ उतना अच्छा नहीं दे रहा है, सब पोचा देता है हर साल, तो ये साल तुम लोग खा लो, नेक्स्ट साल तो हम इसको काटे लेंगे, नहीं रखेंगे। तो क्या जानते हैं, वो पेड़ अगर वो अच्छा सा फ्रूट नहीं दे पाएंगे, अगर हमेशा पोचा हुआ फ्रूट ही देंगे तो ऑब्वियसली वो पेड़ तो काटा ही जाएगा ना। तो वही पढ़ेंगे हम इसमें। तो पहले हम मैथ्यू उसका 11 से लेकर 11 का 25 में देखेंगे क्या बोला है। And the Jesus declared, I thank you Father, Lord of heaven and earth। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर जीसस ने, परमेश्वर ने बोला, मैं पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो आई थैंक यू फादर लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो अब स्वर्ग और पृथ्वी के जो मालिक हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। That you have hidden these things from wise and understanding and revealed them to the little children। तो क्या है, जो लोग पूरी तरीके से बुद्धिमान है, जिन लोगों में सोचने समझने की ताकत है, आप वो सब चीज़ उन लोगों से छुपा रहे हो और आप उन लोगों को दिखा रहे हो जिन लोगों का दिमाग मतलब बच्चों की तरह, उन बच्चों को आप उन लोगों को चीज़ दिखा रहे हो। बल्कि आप सोचिए, जो लोग बुद्धिमान हैं, परमेश्वर वो चीज़ उन लोगों से छुपा रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों को सोचने में मजबूर कर रहे हैं। अगर वो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं तो, और अगर वही चीज़ हम देखेंगे, वो बच्चों को परमेश्वर वो दिखा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को परमेश्वर को पता है उनका बच्चों को जो है ना सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है बोलकर। तो इसमें और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 26 पे, ऑल थिंग्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू मी बाय माय फादर। सभी चीज़ जो है वो मेरा पिता के थ्रू सब चीज़ मुझे हैंड ओवर कर दिया, मतलब कि मुझे सौंप दिया गया। आप अगर आप आपका काम किसी को सौंप देते हो उसको बोलते हैं हैंड ओवर, मतलब कि वो काम आपने ऑलरेडी किसी और को दे दिया। मतलब कि जीसस का जो पिता है ना, वो उसका सारा काम और सारा ऑथोरिटी, सारा पावर जो है वो ऑलरेडी जीसस को दे दिया है, मतलब उसका बस हैंड ओवर कर दिया। ये पृथ्वी, ये हेवन जो है ना, वो सब परमेश्वर का ही है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यस फादर ऑफ सच वॉज ग्रेसियस विल।
ये मैं पढ़ रहा था। वो अच्छा, वो 27 में लिखा हुआ था, मैंने 26 का छोड़ के डायरेक्ट 27 में पढ़ दिया है। तो नीचे क्या बोला है, एंड नो वन नोज द सन एक्सेप्ट माई फादर। वो कोई नहीं जानता कि उसका पुत्र कौन है पिता के अलावा। सच बात है, जिन लोगों को आप नहीं पहचानते हो, क्या वो बंदा पहचान पाएगा कि आपका बेटा कौन है? नहीं। और नीचे और भी बोला है, और पिता के अलावा पुत्र को कोई नहीं पहचानता, मतलब कि जो पिता है वही सिर्फ अपने पुत्र को पहचानेंगे। आप एक अनजान इंसान से पूछ के देखना जो आपको नहीं पहचानते, मेरा बेटा कौन है बताओ, तो वो क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता, वही बोलेगा ना। तो वही है। तो इसमें केम टू मी ऑल, और इसमें 28 में क्या बोल रहा है, केम टू मी ऑल हु लेबर्स एंड आर हैवी लैंडेड एंड आई विल गिव यू रेस्ट। उसमें बोला है जो लोग काम करते हैं खेती बाड़ी में, और जो लोग मतलब कि बोझ से भरा हुआ है, मतलब जो लोग, उसको क्या बोलूँ मैं हिंदी में, हाँ वही, जो लोग बोझ से भरा हुआ है। सपोज आपका परिवार आपको बोझ दे दिया कि तुम जाओ ये काम करो, हन करो। मेरे थोड़ा सा समझाने में गलती हो सकता है, तो मेरे को अच्छे से वर्ड सब नहीं मिल मेरे को क्या बोलना चाहिए। तो बोले पर तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मतलब मैं तुम्हें उस जो थकान जो तुम्हें फील हो रही है उससे मैं तुम्हें दूर करूंगा। उसमें बाइबल में बोला हुआ है, उसमें बोला है, टेक माई yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lonely in heart, and you will find rest for your soul. My yoke is easy and my burden is light। तो इसमें क्या बोला है, तुम मेरे पास आके रेस्ट करो, क्योंकि मेरा जो और इसमें बोले तुम मेरे पास आओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें दूंगा वो हल्का है और लाइट है। बोला मतलब कि वो हल्का है, और जो मेरे पास काम है वो उस तरीके का काम नहीं है, बोल रहे परमेश्वर। वो भी थोड़ा सा ही है और तुम्हें थकान फील नहीं होगा। तो इसमें ये समझाना चाहता है, अगर आप किसी तरह से निराश है, इसमें किसी तरह से आप किसी चीज़ को लेके परेशान है, तो आप परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर ने बोला वो उसको मैं जो है वो तुम्हें उस थकान से दूर करूँगा, और तुम मेरे काम लो, क्योंकि मेरे काम जो है वो हल्का है, उतना बोझ नहीं है उस काम में, उतना टेंशन लेने के तुम्हें ज़रूरी नहीं पड़ेगा। यानी कि परमेश्वर ने आपको उसके काम के लिए बुलाया है, इस संसार के काम को छोड़कर, क्योंकि ये परमेश्वर को पता है इस संसार के काम में जो है वो थकते हैं लोग। और इसमें हम 12 का उसका 33 से लेके अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या बोल रहा है, अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट्स। एक पेड़ वो अपने फल के कारण जाना जाता है। तो मैंने उसका एग्जाम्पल आप लोगों को शुरुआत में ही दे दिया। अगर वो पेड़ अच्छा सा फल नहीं दे पाएंगे तो वो पेड़ को काट कर जो है वो फेंक दिया जाएंगे, हम फेंक देंगे वो पेड़ को। तो इसमें बोला है इधर मेक ट्री गुड एंड इट्स फ्रूट्स गुड। एक पेड़ जो है वो अच्छा पेड़ जो है वो अच्छा ही क्या देगा, फ्रूट देगा, एक अच्छा ही फल देगा। हमें ये पता है एक अच्छा पेड़ कभी एक खराब फल नहीं दे सकता, और एक खराब पेड़ कभी अच्छा फल नहीं दे सकता। और इसमें क्या बोला है, और मेक द ट्री बेड एंड इट्स फ्रूट बेड। और हमें पता है, मैंने आपको बोला एक खराब पेड़ खराब फल ही देगा, और एक अच्छा पेड़ जो है वो अच्छा फल ही देगा। इसमें वही बोलना चाहते हैं परमेश्वर। और and its fruit bear, for the tree is known by its fruit। क्योंकि वो पेड़ जो है वो अपने फल से ही तो जाना जाएंगे, पहचान पाएंगे कि ये पेड़ अच्छा है कि ये पेड़ खराब है।
हम आप देखोगे कि वो पेड़ में क्या बोलते हैं, वो पेड़ में एक खराब फल है, तो आप क्या करोगे? आप देख के ही समझ जाओगे कि ये पेड़ अच्छा नहीं है, और दूसरा पेड़ में सिर्फ अच्छा अच्छा फल सब आ रहे, तो आप क्या करोगे? हाँ, ये पेड़ जो है वो अच्छा है। और इसमें 34 में क्या बोला है? यू ब्रॉड ऑफ वाइब्स, हाउ कैन यू स्पीक गुड व्हेन यू आर इविल। उसमें वही बोला है, तुम इविल हो के एक अच्छे बातें कैसे कर पाओगे? अगर आप खराब इंसान हो तो भाई क्या अच्छे बातें कर कैसे पाओगे? बाइबल में तो वही बोला है। देखिए, आप एक खराब इंसान है, तो अब ऑब्वियसली सी बात है, सपोज मैं खराब इंसान है और मैं क्या करूँगा? सब ऑब्वियसली बात है कि मैं दूसरों का खराब हो, मैं वही चाहूँगा ना। दूसरों का चीज़ का ऊपर मैं क्या करूँगा? कोई अच्छा करेगा तो मैं उससे मुझे जो है मुझे तकलीफ होगा, वो आखिर अच्छा कैसे कर पा रहे बोल के मेरे को जेलस होगा, और मैं क्या करेगा? उसका बुराई को चाहने लगेगा ना। एक चीज़ तो आपके पास होगा ही, और एक ना एक चीज़ के कारण तो आप लोगों को नफरत करोगे ही अगर आप बुरे इंसान हैं तो। बाइबल में वही बोलना चाहता है, एक खराब इंसान किस तरह से एक अच्छे बात कर सकते हैं, और इसमें नीचे बोला है एक अच्छा इंसान किस तरह से खराब बात निकाल सकते हैं। अब देखो, एक अच्छा इंसान जो है ना, वो कभी भी दूसरों के लिए बुरा बातें नहीं करेगा, कभी भी खराब बातें नहीं निकालेगा वो अपना मुंह से। वो जो भी बोलेगा वो परमेश्वर का महिमा के लिए बोलेगा, नहीं तो वो जो भी करेगा वो परमेश्वर के लिए ही करेगा, और वो लोगों के लिए भी अच्छा ही बोलेगा। अगर कोई लोग खराब भी कर रहे होंगे तो वो क्या है, वो उनको जाके समझाएगा कि नहीं भाई ऐसा मत करो, ये खराब है, तुम अच्छे काम करो। तो वही बोल रहे नीचे। फिर इसमें क्या बोल रहा है? द गुड पर्सन आउट हिज गुड ट्रेजर ब्रिंग फ्रॉड गुड। तो मैंने जैसा कि बोला, एक अच्छा इंसान जो है वो अच्छे अच्छे बातें ही लाएंगे, इसमें वही बोला है। और एन इविल पर्सन आउट ऑफ हिज इविल ट्रेजर ब्रिंग फ्रॉड इविल। एक खराब इंसान जो है वो खराब बातें ही लाएंगे और खराब थॉट ही लाएंगे ना, उसका माइंड में वो तो अच्छा नहीं ला पाएंगे। तो उसमें नीचे क्या बोल रहे हैं? I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. उसमें क्या बोला है? आप जो अभी खराब खराब बातें कर रहे हो ना, वो आप जो अच्छे अच्छे बातें कर रहे हो ना, वो जो अच्छे और खराब जो बातें होगा ना, वो उसके अंतिम दिन में जब परमेश्वर दोबारा आएंगे तो क्या करेगा? परमेश्वर वो आपके बातों के थ्रू ही आपको जज करेगा कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। उसमें आपके लिए आप किस तरह से इस संसार में लोगों से बात करते हो, किस तरह से आपका जो बिहेवियर है वो लोगों से किस तरह है, आपको उसी हिसाब से परमेश्वर जो है ना वो आपको जज करेगा। उसी बेस के हिसाब से परमेश्वर आपको डिसाइड करेगा कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक। नीचे यही बोला हुआ है, और परमेश्वर ने ये भी बोला है, हर एक इंसान मेरे सामने झुकेंगे, हर कोई मेरे सामने झुकेंगे और मुझे अपना प्रभु बोलकर एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लॉर्ड बोलकर चिल्लाएंगे, बोलेंगे अंतिम दिन में। तो अब सोचिए, परमेश्वर ने अभी ये वचन क्यों लिखा? मतलब परमेश्वर चाहते कि आप अपने बातों पर जो है वो कंट्रोल करें, ना कि आप लोगों की बुराई करें, ना कि आप किसी और को कुछ बोले, ना कि आप लोगों का खराब पे हंसे, बल्कि उसका जाके उसका मदद करें। परमेश्वर चाहता है आप चेंज हो जाए, आपका जो खराब माइंड है ना, वो खराब जो थॉट है वो आप चेंज कीजिए। ये आपका थॉट, ये जो आप देख रही है, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये आपका डिसाइड करेंगे कि आप किधर जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के साथ या आप नरक में जाएंगे।
तो हमें सबसे पहले अपना थॉट को जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो आज का वचन यही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकते हैं या प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी को गाली वगैरह देते हो तो अभी से सुधर जाए ये, क्योंकि अंतिम दिन में जो है, जजमेंट का दिन में जो है, वो आपको उसी हिसाब से जज किया जाएगा। और यहाँ पर 36 का तो मैं आपको बोलने भूल ही गया। आखिर तुम क्यों अपने भाई के पीछे व बहन के पीछे बुराइयां करते रहते हो? क्यों चुगली करते हो? आप बोल रहे हैं यहाँ पर, आप चुगली मत करो, क्योंकि अंतिम दिन में तो आपको परमेश्वर के सामने वो सब बात ही उगलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो जो आप आपका भाई बहन व किसी की बहन में भी आप चुगली कर रहे हो ना, वो चुगली परमेश्वर अंतिम दिन में आपसे उगा लेगा। आपको बोलेगा, बता तूने क्यों ऐसा किया। तो आप क्या जवाब देंगे उस समय पे? आप सोचिए। इसलिए आप अभी से पश्चाताप कीजिए। मरने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा पश्चाताप करने के बाद, क्योंकि आपका सोल जो है वो डायरेक्ट परमेश्वर उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। बाइबल में बोला हुआ है, मरने के बाद कोई भी इंसान पश्चाताप नहीं कर सकता। जब तक है वो जिंदा, जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसका पास समय है मन फिराने का। अगर वो इंसान एक बार मर गया तो उसका पास और टाइम नहीं है। हालेलुया। यही है आज का वचन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरे कहीं पर गलती भी हो सकता है तो आप लोग उस गलतियों को माफ़ कर दीजिए। और आज का वीडियो यही था। आप लोग मेरे को सपोर्ट दिखाइए, मेरे साथ रहिए इस कम्युनिटी में परमेश्वर का आराधना करने के लिए। जय मसीह की सभी को।